जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो महसूस करते हैं कि आधे से ज्यादा पैकेट में तो सिर्फ हवा है, लेकिन ये हवा फजूल नहीं है। दरअसल ये ऑक्सीजन नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है जो चिप्स को खराब होने से बचाती है। ऑक्सीजन खुराक को जल्दी ऑक्सीडाइज कर देती है जिससे चिप्स नरम और बद जायका हो जाती है। नाइट्रोजन ना सिर्फ ताजगी बरकरार रखती है बल्कि ट्रांसपोर्ट के दौरान पैकेट को दबने से भी बचाती है। यानी ये हवा दरअसल चिप्स के जायके और खस्ती की हिफाजत करती है। हम जब भी आइसक्रीम खरीदते हैं तो उस पर एक बेस्ट बिफोर तारीख दर्ज होती है। लोग समझते हैं कि इस तारीख के बाद आइसक्रीम खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तारीख दरअसल इस बात की जमानत होती है कि मुकर्रर वक्त तक आइसक्रीम अपनी बेहतरीन क्वालिटी में रहेगी, बशर्ते कि इसे मुसलसल फ्रीज किया गया हो। अगर आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल कर दोबारा जमाया जाए तो उसकी साख्त और जायका मुतासर हो सकता है, चाहे तारीख ना भी गुजरी हो। इसलिए बेस्ट बिफोर सिर्फ एक मयार का इशारा है, ना कि मुकम्मल खराबी का। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। हम रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन चीजों का असल मकसद क्या है? कुछ निशानियां, कुछ बटन, कुछ छोटे तीर या रंगीन बार्स जो हमें मामूली से लगते हैं, दर हकीकत एक गहरा मतलब रखते हैं। आपके टूथब्रश के रंग बदलते हुए बाल, गाड़ी के फ्यूल गेज का छोटा सा तीर या लिफ्ट में लगा हुआ आईना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इनके पीछे छुपी है एक हैरत अंगेज कहानी। आज हम आपको रोजाना नजर आने वाली ऐसी 20 चीजों के राज बताने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हम रोजाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और शायद आपने कभी गौर किया हो कि नीचे की तरफ मुख्तलिफ रंगों की छोटी मुस्ततील पट्टियां बनी होती हैं, जैसे नीली, सब्ज, सुर्ख या काली। सोशल मीडिया पर एक अफवाह मशहूर है कि इन रंगों का मतलब होता है कि टूथपेस्ट कुदरती है या केमिकल से भरा हुआ है, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर गलत बात है। दर हकीकत ये रंग सिर्फ मशीनों के निशानात होते हैं ताकि पैकेजिंग मशीनें ये जान सकें कि कहां से ट्यूब को काटना और सील करना है। ये आई मार्क कहलाते हैं और इनका प्रोडक्ट के अज्जा या मयार से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी ये सिर्फ एक सनती टेक्निक है, सारिफीन के लिए कोई खास पैगाम नहीं। आपने शायद कभी गौर किया हो कि मर्दों की कमीजों के बटन दाएं तरफ होते हैं जबकि खवातीन की कमीजों में बाएं तरफ। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तारीखी रिवायत है। पुराने ज़माने में आला तबके की खवातीन खुद कपड़े नहीं पहनती थीं बल्कि उनकी खादमाएं उन्हें तैयार करती थीं। बटनों को बाएं जानिब इसलिए रखा गया ताकि सामने खड़ी खादमा के लिए बटन बंद करना आसान हो। मर्द चूंकि खुद लिबास पहनते थे इसलिए बटन दाएं तरफ रखे गए। आज ये रिवायत फैशन इंडस्ट्री में बरकरार है, हालांकि अब ज़रूरत बाकी नहीं रही। जीन्स की तलूनों में आमतौर पर एक बहुत छोटी जेब होती है जो मरकजी जेब के अंदर बनी होती है। लोग इसे सिक्के या चाबी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका असल मकसद कुछ और था। जब लीवीज ने 1800 में जीन्स मुतारिफ करवाई तो उस छोटी जेब का इस्तेमाल पॉकेट वॉच यानी जेब में रखने वाली घड़ी के लिए होता था। उस वक्त कलाई की घड़ियां आम नहीं थीं और लोग घड़ियों को जंजीर के साथ जेब में रखते थे। इस जेब को वॉच पॉकेट या कॉइन पॉकेट भी कहा जाता है। आज ये रिवायत भी बरकरार है, अगरचे घड़ियों का इस्तेमाल बदल चुका है। बाज़ औक़ात हम पेन के ढक्कन को चबाने या मुंह में रखने की आदत रखते हैं, खास तौर पर बच्चे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे BIC ने अपने बॉल पेन के ढक्कन में छोटा सा सुराख रखना शुरू किया। यह सुराख अगर किसी इमरजेंसी में ढक्कन निगल लिया जाए तो हवा के गुजर का रास्ता फराहम करता है ताकि मुतासरा शख्स दम घुटने से बच जाए। ये हिफाजती इकदाम दरअसल हजारों जानें बचा चुका है। ये एक छोटा सा डिजाइन फीचर इंसानी जिंदगी के लिए बहुत कीमती हो सकता है। पेंसिल के पीछे छोटा सा रबड़ आज आम सी बात लगती है, मगर ये सहूलत भी वक्त के साथ आई। इब्तदाई दौर में रबड़ अलग से खरीदा जाता था जो अक्सर महंगा भी होता था। 1858 में हाईमैन लिपमैन ने पहली बार पेंसिल के एक सिरे पर रबड़ जोड़कर इसे आसान और सस्ता बना दिया। अब आप जहां लिख रहे हो वहीं फौरी तौर पर गलती मिटा सकते हैं। ये इजाद इतनी मुफीद साबित हुई कि आज हर स्टेशनरी सेट का हिस्सा है, हालांकि बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हम रोज़ सड़क पर सफ़र करते हैं और रोड पर बनी हुई लाइनों को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके असल मतलब से वाकिफ होते हैं।
सड़क पर अगर एक सीधी सफेद या पीली लाइन हो तो इसका मतलब है कि लेन तब्दील नहीं करनी, यानी ओवरटेकिंग मना है। अगर लाइन कटी हुई हो तो आप लेन तब्दील कर सकते हैं। डबल लाइन का मतलब होता है कि ये इलाका खास तौर पर खतरनाक है, यहाँ ओवरटेकिंग करना कानूनन भी गलत है। इन निशानों को नज़रअंदाज करना अक्सर हादसात का बायस बनता है। बदकिस्मती से ज़्यादातर ड्राइवर इन निशानात को सिर्फ डिज़ाइन समझते हैं। अगर आपने कभी गाड़ी चलाई हो तो फ्यूल गेज पर एक छोटा सा तीर या मुसल्लस का निशान ज़रूर देखा होगा। बहुत से लोग इसका मतलब नहीं जानते। ये निशान दरअसल ये बताता है कि गाड़ी का फ्यूल टैंक किस तरफ है। अगर तीर दाएं तरफ हो तो पेट्रोल टैंक दाएं जानिब होगा और अगर बाएं हो तो बाएं जानिब होगा। ये फीचर खास तौर पर नई या किराए की गाड़ियों में इंतहाई मददगार होता है ताकि आप बगैर कंफ्यूज हुए पंप पर सही तरफ गाड़ी रोक सकें। बहुत से लोग सालों गाड़ी चलाने के बाद भी इसका मतलब नहीं जानते। क्या आपने कभी गौर किया कि टूथब्रश के ब्रिसल्स के दरमियान कुछ रंगीन बार्स होते हैं? ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये रंग हल्के होने लगे तो इसका मतलब है कि ब्रश को तब्दील करने का वक्त आ गया है। ब्रिसल्स का झुक जाना या रंग का मध्यम होना इसकी सफाई की सलाहियत को कम कर देता है। ये खासियत बहुत सी कंपनियों ने इसलिए शामिल की है ताकि सारिफ वक्त पर ब्रश बदल ले और दांतों की सेहत मुतासर ना हो। अक्सर लोग माइक्रोवेव ओवन में खाने को सीधा रख देते हैं और शिकायत करते हैं कि खाना एक तरफ से तो गर्म हो गया और दूसरी तरफ से नहीं। इसीलिए माइक्रोवेव में एक खास गोल घूमने वाली ट्रे दिया जाता है। ये ट्रे मुसलसल हरकत करती है ताकि माइक्रोवेव शुआएं खाने पर यकसा अंदाज में पड़ें और हर तरफ से बराबर गर्म हो। अगर आप ये ट्रे या कवर इस्तेमाल ना करें तो खाना सही तरीके से गर्म नहीं हो पाता और कभी कभी खुश्क भी हो जाता है। बाजार में प्रोक्त होने वाली पानी की बोतलों पर अक्सर pH 7.4 या इस जैसा कुछ लिखा हुआ होता है, मगर ज़्यादातर लोग इसका मतलब नहीं जानते। pH वैल्यू पानी की तेजाबियत या अल्कलाइन सतह को जाहिर करता है। 7 न्यूट्रल होता है, इससे कम होने पर पानी तेजाबियत रखता है और ज़्यादा होने पर अल्कलाइन। कुदरती चश्मे का पानी अमूमन थोड़ा अल्कलाइन होता है जो जिस्म के लिए मुफीद समझा जाता है। बाज़ ब्रांड्स इस वैल्यू को ख़ास तौर पर दिखाते हैं ताकि अपने पानी को हेल्दी ज़ाहिर कर सकें। जब हम कोई नया कपड़ा खरीदते हैं तो उसके साथ अक्सर एक छोटा सा बैग या लिफाफा होता है जिसमें एक इजाफी बटन और कपड़े का छोटा टुकड़ा होता है। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या फेंक देते हैं, मगर इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। अगर आपके कपड़े का बटन गिर जाए तो आप उसे इजाफी बटन से बदल सकते हैं। कपड़े के टुकड़े का असल मकसद ये होता है कि आप उसे वॉशिंग पाउडर या ब्लीच में डालकर टेस्ट करें कि कपड़े का रंग ख़राब तो नहीं होता। ये टेस्ट आपके असल कपड़े को नुकसान से बचाता है। ज़्यादातर टीवी रिमोट कंट्रोल्स पर MTS या SAP लिखा हुआ होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं या इसके मतलब को समझते हैं। SAP का मतलब है सेकेंडरी ऑडियो प्रोग्राम, यानी एक मुतबादिल ऑडियो चैनल। बाज़ चैनल्स मुख्तलिफ ज़बानों में प्रोग्राम नशर करते हैं, मसलन अंग्रेज़ी और हिस्पानवी। MTS या SAP बटन के ज़रिए आप ज़बान तब्दील कर सकते हैं बशर्ते कि चैनल इस फीचर को सपोर्ट करता हो। अगर आप किसी गैर मुल्की फ़िल्म को उर्दू में देखना चाहते हैं और SAP दस्तयाब है तो ये बटन आपके काम आ सकता है। वज़ीर सामीन कराम, आपने शायद गौर किया हो कि ज़्यादातर दरवाज़ों के हैंडल या नोब्स पीतल, कांसी या स्टील के बने हुए होते हैं। यह सिर्फ मजबूती या खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक साइंसी वजह भी है। पीतल और कांसी जैसी धातुओं में कुदरती तौर पर एंटी बैक्टीरियल खसूसियात होती हैं जो इन पर मौजूद जरासीम को चंद घंटों में ख़त्म कर देती हैं। चूँकि दरवाजे के हैंडल पर सबसे ज़्यादा हाथ लगते हैं, इसलिए इन धातुओं का इस्तेमाल जरासीम के फैलाव को कम करने में मदद देता है। जदीद अमारात में भी यही असूल फॉलो किया जाता है। फ्रिज के नीचे एक जाल जैसा ढक्कन या ग्रिल होता है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते बल्कि सफाई के दौरान उसे हटा भी देते हैं। इसका असल काम फ्रिज के कंप्रेसर और कंडेंसर को हवा फराहम करना है ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। ग्रिल हवा के बहाव को बेहतर बनाती है और तवाराई की बचत करती है। अगर ये बंद या गंदा हो जाए तो फ्रिज ज़्यादा बिजली खाता है और कारकर्दगी कम हो जाती है। ये एक छोटा सा हिस्सा है लेकिन पूरे फ्रिज के सिस्टम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। लिफ्ट में अक्सर आईना लगा हुआ होता है जिसे लोग सिर्फ उत्ती या सेल्फी बनाने के लिए समझते हैं, लेकिन इसका असल मकसद कुछ और है।
آئینہ دراصل لوگوں کو سکون دینے اور لفٹ کے اندر ہونے والی کلاسٹروفوبیا یعنی تنگ جگہ سے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویل چیئر یا بیگ لے جانے والے افراد کو پیچھے دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے تاکہ وہ آرام سے لفٹ سے باہر نکل سکیں۔ یہ ایک نفسیاتی اور عملی سہولت ہے جو چھوٹی جگہ کو بڑا دکھا کر ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔ ہیڈ فونز پر ایل اور آر لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر کے کسی بھی کان میں لگا لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ لوگ زیادہ تر گانے، فلمیں اور گیمز استعمال کرتے ہیں جہاں مختلف آوازیں بائیں اور دائیں کان سے مختلف طریقے سے آتی ہیں۔ مثلاً اگر فلم میں کوئی کار بائیں طرف سے آ رہی ہو تو وہ آواز صرف ایل ہیڈ فون میں سنائی دے گی۔ اگر آپ الٹا پہن لیں تو یہ تاثر غلط ہو جاتا ہے اور آپ صحیح سمتوں کی شناخت نہیں کر پاتے۔ یو ایس بی پورٹ میں کیبل ہمیشہ ایک مخصوص سمت میں ہی لگتی ہے، اگر الٹی طرف لگائے تو فٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات کئی بار لوگوں کو الجھا دیتی ہے، خاص طور پر اندھیرے یا جلدی میں۔ دراصل یو ایس بی ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے کہ ڈیٹا لائنز اور پاور لائنز درست طریقے سے جڑیں تاکہ نہ تو ڈیٹا خراب ہو اور نہ ہی ڈیوائس کو نقصان پہنچے۔ اس لیے نئی یو ایس بی سی ٹیکنالوجی آئی ہے جو دونوں طرف سے لگ سکتی ہے، لیکن روایتی یو ایس بی میں احتیاط ضروری ہے۔ ماربل کے فرش یا دیوار پر بعض اوقات اچانک ہلکے دھبے یا رنگ نمودار ہوتے ہیں جنہیں لوگ اکثر نمی یا گندگی سمجھ کر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل ماربل کے اندر موجود معدنیات کے ریئیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ماربل چونکہ ایک قیمتی پتھر ہے، اسی لیے اس میں کیلشیم کاربونیٹ اور دوسری معدنیات ہوتی ہیں جو وقت اور نمی کے ساتھ آہستہ آہستہ سطح پر اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ یہ عام طور پر نقصان دہ نہیں ہوتے بلکہ اصل میں اس پتھر کی قدرتی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔